रात के 10 बजे थे। सीमा अपनी किताब में खोई हुई थी। अचानक एक अजीब सी आवाज ने उसे चौंका दिया। वो दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था। कौन है वहाँ? उसने डरते हुए पूछा। जवाब नहीं आया। सीमा ने सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा। वह फिर से किताब में मगन हो गई। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। समय बीत रहा था और घड़ी की सुई ने 11 का संकेत दिया। सीमा ने सोचा कि अब सोने का समय हो गया है। जैसे ही वह लाइट बंद करने लगी, उसे खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखाई दी। उसने पर्दा हटाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात के 12 बजे सीमा को फिर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार आवाजें सीधे उसके कमरे से आ रही थीं। उसने ध्यान से सुना। आवाजें किताबों की अलमारी से आ रही थीं। सीमा ने हिम्मत जुटाई और अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, एक पुरानी डायरी उसके सामने गिर गई। डायरी पर धूल जमी हुई थी। उसने धीरे से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में किसी ने लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसे अगले 24 घंटे में एक गहरा रहस्य जानने को मिलेगा। सीमा की उत्सुकता बढ़ गई। उसने आगे पढ़ा, इस डायरी में जो कुछ लिखा है वह सच्चाई है। यदि विश्वास नहीं होता तो आधी रात के बाद पीछे मुड़कर देखो। 1 बज चुका था। सीमा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक साया तेजी से गायब हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। दूसरे दिन सीमा ने उस डायरी को अच्छे से पढ़ा। उसमें लिखा था कि एक गुप्त रास्ता इस घर के नीचे है। उसने घर के हर कोने को छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। शाम को 6 बजे उसे अचानक फर्श पर एक ढीला प्लैंक नजर आया। उसने उसे हटाया तो नीचे एक सीढ़ी मिली। सीमा ने हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। वहाँ अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि एक पुराना कमरा है, जिसमें कई दस्तावेज और पुराने सामान बिखरे पड़े हैं। समय जैसे ही 7 बजा, एक दस्तावेज पर लिखा था, सत्य यही है कि यह घर एक गुप्त खजाने का ठिकाना है। सीमा ने दस्तावेज को उठाया और देखा कि वहाँ एक नक्शा बना हुआ है। यह नक्शा उसे खजाने की ओर ले जा सकता था। उसने बिना समय गंवाए नक्शे का अनुसरण करना शुरू किया। नक्शा उसे घर के पिछवाड़े की ओर ले गया, जहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे खजाना दफन था। सीमा ने जल्दी से एक फावड़ा निकाला और खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसे एक पुराना लोहे का बक्सा नजर आया। उसने बक्से को बाहर निकाला और उसके ताले को तोड़ा। बक्सा खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसमें सोने के सिक्के, गहने और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। इस प्रकार सीमा ने एक नई दिशा और खुशियों से भरी जिंदगी की शुरुआत की। उसकी कहानी ने ये सिखाया कि हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने और उसका सामना करने की।